हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स के नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है, यहाँ पे ए और एन की बात करते हैं। ए और एन जो आर्टिकल हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है? प्रत्येक इंग्लिश में से कहेंगे ईच या एवरी, प्रति अंग्रेजी में कहेंगे इसे पर, या की दर से, इस अर्थ में जो है ए और एन का प्रयोग होता है। सबसे पहला यूज। इससे पहले आपने जो वीडियो देखी होगी उसमें 10 रूल दिए हुए हैं, वे रूल अलग हैं। और ये जो वीडियो है इसमें ए एन और दे आर्टिकल के ये 10 रूल ये अलग है। हर वीडियो में अलग रूल मिलेंगे, तो आप हर एक वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और अंत तक देखिए। जैसे यहाँ पे कहा है ही वॉक 3 किलोमीटर्स एन आवर। इसका अर्थ क्या हुआ? वह प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर चला, या ये भी कह सकते हैं आप वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चला, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ एन का जो प्रयोग हुआ है प्रति या की दर से, इस सेंस में एन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ कहा है मिल्क इज सोल्ड एट ₹60 ए किलो। दूध 60 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। तो यहाँ ए का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ ए का प्रयोग है प्रति के अर्थ में, कहीं में प्रति के अर्थ में, आप समझ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है दे विल गो टू स्कूल ट्वाइस अ वीक। वे प्रत्येक सप्ताह में 2 बार स्कूल जाएंगे। अब यहाँ ए का प्रयोग हुआ है प्रत्येक के लिए, एवरी के लिए। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ए और एन का प्रयोग जो है प्रत्येक, प्रति या की दर से, इस अर्थ में भी होता है। नेक्स्ट रूल देखिए ए एन का, आपको ये भी ध्यान रखने हैं एन का। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है द, ठीक है, और फिर पोस्ट ऑफ आ जाए, या टाइटल ऑफ आ जाए, या जॉब ऑफ आ जाए, या रैंक ऑफ आ जाए, या पोजीशन ऑफ आ जाए, तो इसके बाद में क्या आएगी? नाउन आएगी। क्या आएगी? नाउन। ठीक है। इस सेंटेंस जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे ये स्ट्रक्चर सेंटेंस की सही है, लेकिन मिस्टेक क्या दी जा सकती है? मान लिया दा भी दिया है, फिर दा के बाद द पोस्ट ऑफ, या द टाइटल ऑफ, या द जॉब ऑफ, या द रैंक ऑफ, या द पोजीशन ऑफ। इसके बाद में अगर ऑफ के बाद में आर्टिकल ए या एन आ जाए और फिर ये नाउन हो, तब ये गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे यहाँ पे कहा है द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य की पोस्ट या प्रधानाचार्य का पद, इज़ ए गुड जॉब, एक अच्छी जॉब है। तो यहाँ पे ये कहा है। अब यहाँ देखिए द पोस्ट ऑफ कहा, इसके बाद में प्रिंसिपल, ये नाउन हो गया, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। लेकिन गलत क्या दिया जाएगा? द पोस्ट ऑफ के बाद में आर्टिकल ए दे दिया। क्या दिया है? ए। तो इसलिए ये यहाँ पे गलत है, बाकी ये तो सही है। नेक्स्ट है द जॉब ऑफ क्लर्क। द जॉब ऑफ क्लर्क, क्लर्क की जो नौकरी, इज़ वेरी हार्ड, बहुत कठिन होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि क्लर्क से पहले आर्टिकल ए आ गया, इसलिए ये गलत है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी सेंटेंस आ जाए तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, और इस आधार पर आप बड़े आसानी से सेंटेंस में एरर डिटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रूल देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव हो, उसके बाद में नाउन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई है, योर है, आवर है, देयर है, हिज है, हर है, योर है, तो ये हमारे क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन या तो सिंगुलर आती है या प्लूरल आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस आधार पे अगर सेंटेंस होगा तो ये सही होगा। अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ गया और उसके बाद में ए या एन आ जाए, या कोई भी आर्टिकल आ जाए, और उसके बाद में फिर कोई नाउन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर इस आधार पे दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ कहा योर पेन इज़ बेटर देन माइन, आपका पेन मेरे वाले से अधिक अच्छा है, इसलिए यहाँ पे ये सही है। क्योंकि बात जो की गई है पेन की गई, इसलिए माइन का है, या तो माई पेन कहते हैं या माइन कह दीजिए, बात सही है, क्योंकि पेन की तो तुलना की गई है। तो यहाँ पे ये सही है। अगर ये होता योर अ पेन या योर द पेन, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इससे बाद में हमारा आर्टिकल ए आ गया, तो इसलिए यहाँ पे ये होने के कारण ये गलत है। नेक्स्ट क्या है? हर चेयर वॉज नॉट ब्रोकन, उसकी कुर्सी टूटी हुई नहीं थी। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि हर क्या हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में नाउन आ गए, चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो।
आर्टिकल नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि हर के बाद में आर्टिकल ए आ गया, ठीक है, या दा होता तब भी गलत हो जाता। तो ये इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कैसे मिस्टेक्स दी जा सकती है एग्जाम में। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तभी आप वीडियो को लाइक करना और तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि आपको अच्छी ना लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक करना और जो है आप चैनल को सब्सक्राइब मत करना। नेक्स्ट रूल है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक जो प्रोनाउन होते हैं यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे कहा एवरी है, ईच है, ये प्रोनाउन के एडजेक्टिव बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनके बाद में जब नाउन आया तो एडजेक्टिव आ जाएगा। यहाँ पे ईच है, एवरी है, आइदर है, नेदर है। इस कंडीशन पर अगर दिए हुए हैं और उसके बाद में नाउन, ठीक है, तो ये सेंटेंस इस आधार पर होगा तो सही होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो दिए हुए हैं एवरी, ईच, आइदर, नेदर, एवरी का अर्थ प्रत्येक, ईच का अर्थ प्रत्येक, आइदर में से कोई एक, नेदर में से कोई नहीं, इसका अर्थ हो गया, ठीक है, अगर इस आधार पर दिया हुआ हो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद में अगर आर्टिकल ए या एन आ जाए और फिर नाउन है तो ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कहा है एवरी स्टूडेंट हैज़ गॉन, प्रत्येक विद्यार्थी जा चुका है। एवरी एक एक विद्यार्थी के लिए, इसलिए एवरी के बाद में जो नाउन होगी वो सिंगुलर होगी और जो वर्ब है वो भी हमारी सिंगुलर होगी। बाकी टेंस के अनुसार रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर एवरी हो या ईच हो या आदर हो या नेदर हो, इनके बाद में आर्टिकल ए या एन या द आ जाए तो ये गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि एवरी, ईच, आइदर और नेदर के बाद में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट रूल देखिए, यहाँ पे रूल जो दिया हुआ है मोस्ट, जब मोस्ट का प्रयोग जो है बहुत के अर्थ के लिए, तो इससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे रानी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, रानी बहुत सुंदर लड़की है। यहाँ मोस्ट का जो है सुपरलेटिव डिग्री से नहीं है, क्योंकि यहाँ उसकी तुलना किसी से, किसी ग्रुप में किसी खास विशेष ग्रुप के व्यक्तियों से नहीं की गई है, या किसी भी लड़की से उसकी तुलना नहीं की गई है। यहाँ केवल एक पॉजिटिव डिग्री को दर्शाया गया है, रानी बहुत सुंदर है। तो मोस्ट का अर्थ बहुत होने के अर्थ में इससे पहले आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर कहते हैं रानी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अगर ये कहते हैं रानी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तब तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि क्लास दे दिया, एक समूह दे दिया, पूरे ग्रुप में सबसे सुंदर हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सेंटेंस यहाँ ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे कहा है डैट वॉज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, वह बड़ी या बहुत रुचिकर कहानी थी, वह बहुत रुचिकर कहानी थी। तो यहाँ बहुत, ये मोस्ट का जो है बहुत हो गया, वेरी हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए आने से सेंटेंस सही है। लेकिन जब बहुत के अर्थ में मोस्ट से पूर्व आर्टिकल ए न आया हुआ हो तब ये गलत हो जाएगा। अगर एन आ गया तब भी गलत हो जाएगा, दी आ गया तब भी ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल द की, जो टी दी बोलते हैं। इससे पूर्व जो वीडियो हमने डाली है, पहली वीडियो सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स की, हमने उस वीडियो में बताया है कि टी द को कब दा पढ़ेंगे और कब इसे दी पढ़ेंगे, और किस स्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी वर्ड हो, कब उसे दी ही पढ़ेंगे। ये सब हमने इससे पूर्व की वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आप जो है सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल की फर्स्ट वीडियो को देखिए, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा टॉपिक। यहाँ देखिए, ये आर्टिकल जो दा आया हुआ है ये किन किन से पूरा आएगा, जितनी भी कैनल्स यानी नहरें हैं, किसी भी नहर का अगर नाम हो उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। किसी भी वायुयान का, एरोप्लेन्स का नाम हो तो उससे पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। कोई भी शिप्स यानी जहाज हो उसके नाम से पूर्व जो है आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। किसी भी ट्रेन का नाम हो उससे पूर्व जो है आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। और दो डॉट हमने इसलिए, और बहुत सारे ऐसे हैं, ये वाक्य के चाहे बीच में हो चाहे शुरुआत में हो, तो आपको ध्यान रखना है इनसे पूर्व जो है आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ का द स्वेज नहर, द स्वेज नहर, द पनामा नहर, ऐसे कहा ना। तो यहाँ दे स्वेज जो कैनाल है, स्वेज जो नहर है, इससे पूरा आर्टिकल द आएगा तो सेंटेंस सही होगा। अगर ये नहीं आया, द नहीं आया, ए आ गया या द हटा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे कहा है
द पनामा कैनाल, पनामा नहर, ये सही है। अगर पनामा से द हटा दिया या ए लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस, ये हमारे एरोप्लेन हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनके नाम से पहले आर्टिकल द आएगा। विक्रांत है, विक्टोरिया है, ठीक है। ये हमारे शिप्स यानी जहाज हैं, इनसे आप पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। अगर आर्टिकल दा नहीं आया हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ये ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस है, जनशताब्दी एक्सप्रेस है, शालीमार एक्सप्रेस है, तो इनसे पूर्व जितनी भी ट्रेन के नाम है उनसे पहले आर्टिकल दा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आर्टिकल दा नहीं आया तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट जो रूल है इसमें, राष्ट्रीयता प्रकट करने वाले जितने भी वर्ड हैं उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। जैसे द इंडियंस यानी भारतीय, द इंग्लिश अंग्रेज, द अमेरिकन अमेरिकी वासी, द इंडियंस भारतवासी भी कह सकते हैं, भारतीय भी कह सकते हैं, ठीक है। द यूरोपियंस यूरोपवासी, द चाइनीज चीनवासी। तो यहाँ इस प्रकार से यानी जो भी राष्ट्रीयता प्रकट करने वाले शब्द है उनसे पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट द जापानीज हुआ। ऐसे नेक्स्ट जो है एक यहाँ ये रूल भी ये ध्यान रखना, राष्ट्रीयता प्रकट करने वाले जितने भी काउंटेबल नाउन होगी, पहली जो बात की गई है नाउन की, उनसे काउंटेबल नाउन का भाव प्रकट नहीं हो रहा है। ये तो एक पूरा ग्रुप हो गया, पूरी राष्ट्रीयता को दर्शाया गया है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जैसे एन इंडियन, हर एक भारतीय, हर एक भारतीय यानी एक एक भारतीय, इज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार होता है। तो यहाँ इंडियन जो है काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग किया गया है जिसे हम गिन सकते हैं, तो इसलिए सेंटेंस हमारा सही है। अपाकिस्तानी, यहाँ अपाकिस्तानी, तो ये ए पाकिस्तानी जो कहा है, ऐसी कंडीशन में एक एक पाकिस्तानी या हर एक पाकिस्तानी के पास ज़्यादा धन नहीं है, हैज़ नो मच मनी, ज़्यादा धन नहीं है, ये कहा है। तो यहाँ जो है पाकिस्तानी जो वर्ड आया है ये काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से पूर्व आप ए और एन का प्रयोग भी कर सकते हैं इस कंडीशन में। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रूल देखिए, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे गीता है, रामायण है, बाइबिल है, कुरान है, ठीक है, पुराण है, उपनिषद है, तो जितने भी धार्मिक पुस्तकों के नाम हैं इनके नाम से पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक रूल तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें ही एक विशेष रूल ये भी है, अगर मान लीजिए किसी भी धार्मिक पुस्तक के लेखक का नाम भी साथ दे दिया, जैसे वाल्मीकि रामायण, तुलसी की रामायण, ऐसे कहा ना, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, अगर जब पहले स्टार्टिंग में लेखक का नाम आ गया, राइटर का नाम, ठीक है, और बाद में पुस्तक का नाम आया, तो आप जो है ऐसी कंडीशन में लेखक के नाम से पहले आर्टिकल द या ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, जैसे यहाँ पे कहा है तुलसी रामायण, तुलसी की रामायण, या द रामायण ऑफ तुलसी, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में सेंटेंस ही होगा। अगर ऐसे कहे तुलसी में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग, अपोस्ट्रोफी एस का आ गया प्रयोग, फिर रामायण से पूर्व आप आर्टिकल दा का अगर प्रयोग कर दे तो ये गलत हो जाएगा, समझे आप। जैसे वाल्मीकि रामायण, ये सेंटेंस सही है। दूसरा ये भी कह सकते हैं द रामायण ऑफ वाल्मीकि, यानी वाल्मीकि, द रामायण ऑफ वाल्मीकि, ये सही है। लेकिन अगर वाल्मीकि और द रामायण कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जो है द आर्टिकल है, इसका प्रयोग कहाँ होगा। जितनी भी दिशाएं हैं उन दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट कह दिए, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, ईस्ट क्या है, दिशा है, वेस्ट क्या है, दिशा है, इनके नाम से। और द साउथ ईस्ट है, भाई साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो जाए या साउथ वेस्ट हो जाए, जैसे यहाँ पे साउथ वेस्ट का, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इनसे पूर्व आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए दिशा के साथ साथ में कोई स्थान सूचक शब्द दे दिया जाए, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, उत्तरी रूस, उत्तरी चाइना, पूर्वी चाइना, दक्षिणी चाइना, अगर इस टाइप से कहा जाए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तब आपको भी एक रूल ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द वेस्ट उत्तर प्रदेश, द ईस्ट इंडिया,
द नॉर्थ हिमाचल प्रदेश या द नॉर्थ कोरिया अगर ऐसे कहा जाए तो आपको ध्यान आएगा, तो इनसे पहले द नहीं आएगा। ये भी आपको रूल ध्यान रखना। अगर दिशा के नाम के बाद में किसी भी कंट्री का नाम हो या किसी भी स्टेट का नाम हो, ठीक है, यानी कोई भी किसी भी स्थान का अगर नाम हो, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्शन से पूर्व में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर शेयर कर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।